और ब्रेक के बाद बात दिल्ली ब्लास्ट मामले की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज 22 जगहों पर छापेमारी की है और एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े बड़े आतंकी साजिश के खुलासे के लिए हरियाणा और बिहार में 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश से बिहार तक फैली। गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से जुड़ी जांच के दौरान ये छापेमारी की गई है और अधिकारियों के अनुसार तलाशी के दौरान संदिग्धों के ठिकानों, संगठनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एनआईए का उद्देश्य हथियारों की सप्लाई और आतंकी नेटवर्क को भंग करना है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किस प्रकार की आतंकी घटनाओं में किया जाना था, यानी आतंकवादियों की क्या साजिश थी। इस कार्रवाई से दिल्ली और आसपास के राज्यों में सुरक्षा कड़ी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आज एनआईए 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो विभिन्न राज्यों में की जा रही है छापेमारी, जिसका एक ही लक्ष्य है कि कैसे आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज सिंह जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि ये भी एक साथ इतनी सारी जगहों पर छापेमारी होती है तो जाहिर है लक्षित जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जानकारी के आधार पर है ममता। आप देखें कि पिछले साल एनआईए ने ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म करने के लिए एक एफआईआर दर्ज करी थी और उस एफआईआर के बाद देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया था। हमने देखा था कि किस तरह से जो गैंगस्टर और जो आतंकवादी जो गठजोड़ है, जिसके तहत आतंकवादियों ने एक नया तरीका अपनाया था। अगर किसी वारदात को वो अंजाम देना चाहते हैं तो गैंगस्टरों के मार्फत उस वारदात को आतंकवादी करवा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला का जो सिंगर है, उनका जो मर्डर हुआ था उसमें भी ये खालिस्तानी जो नेटवर्क है वो निकलकर सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े तमाम लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अनमोल बिश्नोई, जिसको एनआईए हमने देखा था कि कनाडा से लेकर भी यहाँ पर पहुँची थी। और अब ये 22 जगह पर जो छापेमारी की कार्रवाई हो रही है तो एनआईए के पास स्पेशल इनपुट था कि किस तरीके से अवैध हथियारों की तस्करी देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। अब आप देखें कि दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने बड़े पैमाने पर सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्टल्स बरामद की थी। इधर फरीदाबाद में भी हमने देखा था कि AK-47 से लेके कई तरह के जो वेपन्स हैं वो दिल्ली पुलिस और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने बरामद किए थे। तो स्पेशल इनपुट था एनआईए के पास और उसी इनपुट को पुख्ता करते हुए ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मकसद साफ है कि गैंगस्टर और आतंकवादी जो गठजोड़ है उसको तोड़ना है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अवैध हथियारों की जो तस्करी है, देश के अंदर आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह की जानकारी एनआईए के पास थी और यही कारण है कि 22 जगह एनआईए की छापेमारी अभी भी चल रही है। जी नीरज, तो जाहिर है कि आतंकवाद के साथ साथ हथियार तस्करी पर भी करारा प्रहार इस जांच से। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए।